आज मैं किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति या किसी एक धर्मगुरु के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आज मैं उस सोच के खिलाफ बोल रहा हूं जिसने सदियों से यह तय कर दिया कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहेगा। मैं उस व्यवस्था का विरोध करता हूं जो कहती है कि सिर्फ मंदिर में पंडित ही पूजा कराएंगे और बाकी समाज सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं इस अधिकार के एकाधिकार का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज के बच्चे भी धार्मिक पढ़ाई पढ़ें, शास्त्र सीखें, मंत्र जानें और मंदिर में उतनी ही गरिमा और अधिकार के साथ पूजा पाठ कराएं जितना किसी भी तथाकथित ऊंची जाति का व्यक्ति करता आया है। सोचिए, भगवान क्या किसी एक जाति के हैं? क्या ईश्वर ने जन्म लेते समय किसी को ब्राह्मण, किसी को शूद्र, किसी को अछूत का ठप्पा लगाकर भेजा था? अगर ऐसा होता तो इंसान के जन्म के साथ ही उसके माथे पर जाति क्यों नहीं लिखी होती? सच ये है कि जाति भगवान की बनाई हुई नहीं है, ये मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था है, तो उसे बदलने की ताकत भी मनुष्य के पास ही है। हजारों साल पहले जब वेद, उपनिषद, गीता और अन्य ग्रंथों की रचना हो रही थी, तब क्या शिक्षा किसी एक वर्ग तक सीमित थी? इतिहास बताता है कि शुरू में ज्ञान साझा था। ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे और जो भी सीखना चाहता था वो उनके पास जाता था। वहां ये नहीं पूछा जाता था कि तुम्हारी जाति क्या है, वहां सिर्फ ये देखा जाता था कि तुम्हारी जिज्ञासा कितनी सच्ची है। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान पर ताले लगाए गए, धर्म को सत्ता का औजार बनाया गया, पूजा पाठ को पेशा बना दिया गया और फिर यह तय कर दिया गया कि मंदिर में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन मंत्र बोलेगा और कौन सिर्फ सुनेगा। ओबीसी, एससी, एसटी समाज को बताया गया कि तुम्हारा काम सेवा करना है, पूजा करना नहीं। तुम्हारा काम सुनना है, बोलना नहीं। यह सिर्फ धार्मिक भेदभाव नहीं था, यह मानसिक गुलामी थी। जब किसी समाज को यह यकीन दिला दिया जाए कि तुम ईश्वर के इतने करीब नहीं जा सकते, तो वो समाज धीरे धीरे खुद को छोटा मानने लगता है। यही सबसे बड़ा अपराध था। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज ओबीसी, एससी, एसटी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, वे संविधान पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं और अब वे धर्म को भी समझना चाहते हैं, डर से नहीं, ज्ञान से। वे पूछ रहे हैं कि अगर भगवान सबके हैं तो मंदिर सबके क्यों नहीं? अगर मंत्र संस्कृत में है तो संस्कृत सिर्फ किसी एक जाति की भाषा क्यों मानी जाए? संस्कृत कोई जाति नहीं है, संस्कृत एक भाषा है। मंत्र कोई जादू नहीं है, मंत्र ज्ञान है और ज्ञान पर किसी एक वर्ग का कॉपीराइट नहीं हो सकता। अगर एक ओबीसी या SC/ST का बच्चा वेद पढ़ता है, गीता समझता है, मंत्रों का अर्थ जानता है, शुद्ध आचरण रखता है, तो उसे मंदिर में पूजा कराने से कौन रोक सकता है? क्या उसकी भक्ति कम हो जाती है क्योंकि उसका जन्म किसी खास घर में नहीं हुआ? जो लोग कहते हैं कि परंपरा टूट जाएगी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कौन सी परंपरा? भेदभाव की परंपरा, अपमान की परंपरा, मंदिर के बाहर खड़े रहने की परंपरा? अगर ऐसी परंपराएं टूटती हैं तो टूटनी ही चाहिए, क्योंकि जो परंपरा इंसान को इंसान से छोटा बनाती है वो धर्म नहीं हो सकती। धर्म का अर्थ जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था ने धर्म को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम किया। मंदिर, जो एकता का प्रतीक होना चाहिए था, उसे ऊंच नीच का केंद्र बना दिया गया। आज जब कोई ओबीसी या SC/ST का युवक ये कहता है कि वो पंडित बनना चाहता है, पूजा कराना चाहता है, तो कुछ लोगों को डर लगने लगता है। डर किस बात का? क्या डर इस बात का है कि अब सदियों से चला आ रहा एकाधिकार खत्म हो जाएगा? क्या डर इस बात का है कि अब मंदिर सिर्फ सत्ता का नहीं, सेवा का स्थान बन जाएगा? मैं साफ कहना चाहता हूं, धार्मिक पढ़ाई हर बच्चे का अधिकार है। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए MBBS पढ़ता है, वैसे ही पंडित बनने के लिए धार्मिक शिक्षा पढ़नी चाहिए। यह जन्म से नहीं, ज्ञान से तय होना चाहिए। जो पढ़ेगा, जो सीखेगा, जो अनुशासन में रहेगा, वही पूजा कराएगा, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। संविधान भी यही कहता है। हमारा संविधान बराबरी की बात करता है। वो किसी नागरिक को धर्म, जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता।
अगर एक व्यक्ति मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़ा हो सकता है तो वो भगवान के नाम पर पूजा भी कर सकता है, बशर्ते वो नियम, मर्यादा और ज्ञान का पालन करे। कुछ लोग कहते हैं कि इससे धार्मिक अशुद्धि फैल जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अशुद्धि कहां से आती है? क्या वो जन्म से आती है या कर्म से? अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है और फिर भी वो पूजा कराता है तो वो शुद्ध कैसे हो गया? और अगर कोई गरीब, मेहनती, ईमानदार, ओबीसी या एससी, एसटी का युवक पूजा कराए तो वो अशुद्ध कैसे हो गया? सच्ची अशुद्धि मन में होती है, शरीर में नहीं। सच्चा अपवित्रता भेदभाव में है, समानता में नहीं। इतिहास गवाह है कि जब जब शोषित समाज ने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया है तब तब समाज ने उसे रोकने की कोशिश की है, लेकिन हर बार बदलाव आया है। आज स्कूल और कॉलेज में कोई जाति देखकर पढ़ाई नहीं होती तो मंदिर में क्यों हो? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को जबरदस्ती हटाया जाए, मैं ये कह रहा हूं कि दरवाजे खोले जाएं, अवसर बराबर दिए जाएं। ट्रेनिंग सेंटर हों, गुरुकुल हों, धार्मिक विद्यालय हों, जहां ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे भी वेद, उपनिषद, पूजा विधि, संस्कार सब कुछ सीख सकें। जब एक दलित या पिछड़े समाज का बच्चा मंदिर में पूजा कराएगा तो वो सिर्फ पूजा नहीं कराएगा, वो इतिहास बदलेगा। वो उस बच्चे को जवाब देगा जिसे कभी मंदिर के बाहर खड़ा किया गया था। वो उस मां को सम्मान देगा जिसने सदियों तक अपने आंचल में अपमान छिपाया। यह आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, ये न्याय के पक्ष में है। ये धर्म को बचाने का आंदोलन है, उसे संकीर्णता से निकालने का प्रयास है। मैं समाज से पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने बच्चों को वही नफरत विरासत में देना चाहते हैं जो हमें मिली, या हम उन्हें एक ऐसा धर्म देना चाहते हैं जो समानता, करुणा और ज्ञान पर आधारित हो? अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी। वे पूछेंगी कि जब अन्याय हो रहा था तब तुम चुप क्यों थे? जब मंदिर सबका होना चाहिए था तब तुमने उसे कुछ लोगों तक सीमित क्यों रहने दिया? इसलिए आज जरूरी है कि हम जागें। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के बच्चे सिर्फ मजदूर या वोट बैंक नहीं हैं, वे पुजारी भी हो सकते हैं, विद्वान भी हो सकते हैं, धर्मगुरु भी हो सकते हैं। भगवान का घर सबका है, पूजा का अधिकार भी सबका है, और जो इस समानता का विरोध करता है वो धर्म का नहीं, सिर्फ अपनी सत्ता का रक्षक है। मैं इसी सोच के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धर्म जन्म से नहीं, कर्म से पहचाना जाए। मंदिर दीवारों से नहीं, समानता से पवित्र बने। और आने वाला समय ऐसा हो जहां किसी बच्चे को यह ना सोचना पड़े कि उसकी जाति उसे भगवान से दूर कर देगी।